गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम याल पब्लिक स्कूल बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 18 संबंध बोधक पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हमने चैप्टर नंबर 17 में क्रिया विशेषण को पढ़ते हुए क्रिया विशेषण के भेदों को भी विस्तृत रूप से पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। इसका सेकंड नंबर का जो भेद है अव्यय का, वो पढ़ते हैं हम संबंध बोधक। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। साधु के पास, अब इसमें ग्रीन जो अक्षर शब्द लिख रखे हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। साधु के पास एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी है। उसकी झोपड़ी पहाड़ों के पास है। झोपड़ी के बाहर हरी घास उगी है। उसके ज्ञान के कारण लोग उसकी सराहना करते हैं। वह दूसरों की सहायता के लिए कार्य करता है। उसके समान कोई और ज्ञानी नहीं है। वह सबके साथ समान व्यवहार करता है। इस चित्र में कितने ही ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। देखिए, के पास, के ऊपर, के बाहर, के लिए, के समान और के साथ आदि। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। क्यों कहलाते हैं? देखो, साधु, अगर मैं ये हटा देती हूँ के पास, तो देखो साधु एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी है। अब साधु थोड़ी ना है छड़ी और कमंडल, साधु के पास है। तो के पास शब्द है वो साधु से संबंध स्थापित करता है। किसका? कमंडल और लकड़ी का। कमंडल और लकड़ी का संबंध कैसे स्थापित हो रहा है? साधु शब्द से। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। तो देखिए, हमने संबंध बोधक को इस पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ लिया था। पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ने के कारण तो इस ऊपर हमने जो चित्र देखा था, चित्र के माध्यम से जो शब्द हमने पढ़े थे, तो उनमें हमने शब्दों में क्या पढ़ा कि जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक के भी कुछ भेद हैं। जैसे देखिए, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, के अनंतर। ये वाले शब्द हैं किसके बारे में बता रहे हैं? काल के बारे में, यानी समय के बारे में। उसके बाद में मैं ये काम करूंगा, यानी उस समय के बाद में दूसरे समय के लिए कह रहा है। के पश्चात यानी कि का भी अर्थ होता है के बाद में। के उपरांत का भी मतलब बाद में। के अनंतर यानी उसके साथ साथ। ठीक है। स्थानवाचक, के भीतर, के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे और के पीछे, ये आपके स्थान का बोध करा रहे हैं। दिशावाचक यानी उसके दोनों ओर, उस घर की तरफ, उसकी ओर। कारणवाचक में देखिए, के मारे, के कारण, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाया, तो वो कारण वाचक हो गया। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने, के आगे, के साथ आदि। तुलनावाचक में दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम तुलना करते हैं कि श्याम की अपेक्षा राम बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो उसकी अपेक्षा यानी उसकी तुलना कर दी हमने। के मुकाबले, रमेश के मुकाबले सोहन बहुत अच्छा खेलता है। श्याम के आगे राम टिक ही नहीं पाता, तो ये क्या हो गया? तुलनावाचक। साधनवाचक, के द्वारा, वह कलम के द्वारा लिखता है। के जरिए, के हाथ आदि सब क्या होंगे? साधनवाचक। नेक्स्ट है संग्रहवाचक यानी इकट्ठा करना। के लगभग, मेरे पास 500 के लगभग किताबें हैं। मात्र, मेरे पास मात्र 20 रुपए है। भर, उसने भरपेट भोजन किया, है ना। के अंदर, के अंतर्गत, तो ये सब किस में आएंगे? संग्रहवाचक। उद्देश्यवाचक यानी जहां पर हम किस कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं, तो आपके विद्यालय आने की क्रिया किस कारण हो रही है?
पढ़ने के लिए, तो ये यहाँ पर उद्देश्यवाचक। सहचरवाचक यानी के साथ, के संग, के सहित। सहचर यानी साथ में। सादृश्यवाचक, सादृश्य का मतलब समान दिखाई देने वाले, दृश्य यानी चित्र, सा यानी समान, समान दिखाई देने वाले। तो जैसे के समान, के जैसे, के तुल्य, के बराबर, के योग्य। वे हमारे पिता तुल्य हैं, उसके बराबर कोई भी नहीं है। के योग्य, वही इस काम करने के योग्य है। के समान, उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो के समान, के जैसे, के तुल्य, के बराबर, के योग्य। व्यतिरेकवाचक, व्यतिरेक का मतलब होता है बजाय, उसके बजाय तुम मेरे घर आ जाना। के अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त सारे बच्चे अच्छे हैं। तो व्यतिरेक वाचक में के बगैर, के अतिरिक्त या फिर के बजाय। विषयवाचक, के विषय में, के भरोसे, के नाम आदि। विनिमय वाचक यानी एक दूसरे की बदले में, जैसे कोई हमें कोई वस्तु देता है, उसके बदले में हम उसको कोई दूसरी वस्तु देते हैं, तो वो विनिमय वाचक। विरोधवाचक, के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध। जैसे भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध रूस का साथ दिया, के विरुद्ध, है ना, विरोधवाचक, जहाँ पे हम किसी का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ एक्सरसाइज है, वो हम कंप्लीट करते हैं आपके सहयोग से। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सही का निशान लगाइए। इस पहाड़ पर हरियाली नहीं है, तो यहाँ पर है वो संबंध बोधक है। भूमि के नीचे जल के स्रोत हैं, तो के नीचे। युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चला रहा था, के पीछे पीछे। सूर्य के सामने जाकर नमस्कार कीजिए, के सामने। मेरे आगे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। आगे मेरे क्या है, सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम से जस्ट आगे क्या है, संबंध बोधक शब्द आ रहा है, आगे शब्द। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का वाक्य में प्रयोग कीजिए।